हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला 25 सितंबर 2022 की शाम। और इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक हेल्थ वाली है और ये समथिंग विच हैज़ बीन ट्रबलिंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम और इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ। हमने इसकी एक एपिसोड पहले भी की थी, हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल, और किस तरह से ये मैं वापस बोलूँगा, इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल से, सब्जियों से तेल कैसे निकलता है पता नहीं, बट ये नाम कहाँ से आ गया इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। और किस तरह से हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाऊँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो ट्रेडिशनली हमने हमेशा से भारत में घी, मक्खन, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल और पीनट ऑयल यूज़ किया है, जिसमें से दो जो कोकोनट ऑयल है और सेसमी सीड, और इसका इस्तेमाल तो यहाँ तक हड़प्पा मोहनजोदारो में भी अवशेष मिले हैं इसके। कोकोनट ऑयल इज हैज़ बीन ट्रेडिशनली बीन यूज्ड। अभी क्या हम ट्रेडिशनली यूज़ करने वाले जो ऑयल्स थे उससे अलग आके हम क्या यूज़ कर रहे हैं आज? भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल, कॉटन सीड का तेल, राइस ब्रैन मतलब चावल का जो भूसा होता है, जो हस्क निकलती है राइस के पॉड के ऊपर से, उसमें से तेल निकालते हैं। आपने सोचा कभी कि ये तेल कैसे निकलेगा? मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। और इसको फिर से हार्ट हेल्दी बताकर कैसे एक दुष्परिचार हो रहा है, जो इट्स लाइक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आई वुड से। सो इवन द गुड ऑयल्स लाइक मेनी कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग ब्लेंडिंग। तो जो महंगी वाली तेल है उसमें सस्ता तेल थोड़ा सा मिक्स कर दिया, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं और इलीगल है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आपने पैसे दिए किसी अच्छी तेल के लिए और आपको उसमें से मिक्स किया हुआ मिला, ब्लेंड किया हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑयल के ऊपर में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये हमारी बैड स्टेट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, ऑटोइम्यून डिसीज होना। इस सब के पीछे दो चीज़ अक्सर लोग ब्लेम करते हैं कि शुगर एंड ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स हमारे खाने में आ गए हैं, बट कोई भी इंडस्ट्रियल सीड ऑयल की बात नहीं करता है। ये क्रिस रीक साहब का बोलना है और मैं ये लिंक शेयर करूंगा जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स आर नॉट हार्ट हेल्दी। एक्चुअली ये जो तेल हैं ये हमें बीमार बनाते हैं। तो अच्छे कौन से हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो ये ट्रेडिशनली ऑलिव ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल है, बटर है, घी, लार्ड, मस्टर्ड, सेसमी, ये ट्रेडिशनल हैं। इंडस्ट्रियल ऑयल बड़ी ही रीसेंट एडिशन है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, खासकर खाने पीने की हिस्ट्री में। और अभी इसकी वजह से सोयाबीन, कॉर्न, रेप सीड, कॉटन सीड, सैफलर, ये सब ऐड हुए हैं 1900 से। हम इसके पीछे एक स्ट्रेंज सी कहानी है, पहले भी सुना चुका हूँ, एक बार वापस सुनाना चाहूँगा। 1870 सिंसिनाटी यूएसए में दो लोग आए, विलियम प्रॉक्टर एंड जेम्स गैम्बल। उन्होंने वहाँ दो बहनों से शादी की और ये दोनों सोप बनाने वाले थे, साबुन बनाते थे। तो उस समय साबुन बनाने में पोर्क फैट का इस्तेमाल होता था, जो कि महंगा होता था और साबुन डूब जाया करती थी पानी के अंदर में। इन्होंने एक उपाय निकाला कि हम इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। वेजिटेबल ऑयल कौन सी? तो उस समय जो कॉटन निकलता था, कॉटन निकलने के बाद जो उसकी सीड बचती थी वो टॉक्सिक वेस्ट मानी जाती, कोई उसका यूज़ ही नहीं था। तो उससे जो तेल निकलता था उसको, बिकॉज इट्स टॉक्सिक और ह्यूमन कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो खाली दियों में जलाने के लिए, उसका लाइटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। याद कीजिए उस समय बिजली नहीं थी, ठीक है। इसी दौरान तो उन्होंने उस कॉटन सीड ऑयल को सोप में इस्तेमाल करना चालू किया, कुछ केमिकल प्रोसेसिंग करके। तभी पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की इजाद हुई, मिला पेट्रोलियम पहली बार, और सडनली इसने रिप्लेस कर दिया कॉटन सीड ऑयल को फ्रॉम द लाइटिंग ऑयल। सडनली कॉटन सीड ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लग गए। अभी इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल साहब को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को लगाया और बोला इसको फिल्टर करके कैसे हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तैयार कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के बाद जो चीज़ निकल के आई उसका नाम पड़ा क्रिस्को, कॉटन सीड ऑयल। हाइड्रोजनेशन करके कॉटन सीड ऑयल में उन्होंने एक एटम हाइड्रोजन का मिलाया और वो सॉलिड फैट हो गया। और उसको जो हमारे यहाँ डालडा करके बिका करता था पहले, वनस्पति, उसका इस्तेमाल चालू हुआ। लोगों को ये कन्विंस करना कि आप जो ट्रेडिशनली लार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो एनिमल फैट यूज़ कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपको क्रिस्को यूज़ करना चाहिए जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल है। और ये कहानी चल पड़ी।
तो कॉटन सीड ऑयल जो कि टॉक्सिक वेस्ट थी, टॉक्सिक वेस्ट से वो सोप में आई, सोप से फिर हाइड्रोजनेशन होकर के सॉलिड कुकिंग फैट बन गई लार्ड के जैसे, क्रिस्को के नाम से। 1930 में चुपचाप उसमें कॉटन सीड की जगह पे सोयाबीन कर दिया गया। 1950 तक सोयाबीन तेल यूएसए में बहुत बहुत पॉपुलर हो गया, और अराउंड उसी समय भारत में भी इसको लाने की कोशिश की गई जो वेजिटेबल ऑयल है, और उस समय डालडा करके एक ब्रांड निकला और उसकी फ्री सैम्पलिंग की गई। उसमें तले हुए समोसे मुंबई में और अलग अलग सिनेमा हॉल्स में बांटे गए। यहाँ तक कि नेहरू जी ने उस समय में कमेटी भी निकाली थी कि हमारी, और डालडा का जो पंच लाइन हुआ करता था कि घी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये लाइट है, ये हल्का है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके पीछे जो प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रियल ऑयल बनती है, मैं छोटा बताना चाहूँगा कि सीड्स लेते हैं, और किसी भी, चाहे कॉटन सीड हो कि राइस ब्रैन हो कि रेप सीड हो या सोयाबीन हो, आप इन सबसे नेचुरल स्टेट में ऑयल बहुत कम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए उसको एक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के ऊपर में गुजारते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं केमिकल्स, टॉक्सिक्स रिलीज होते हैं। फिर उसमें से लास्ट अमाउंट तक जो तेल निकाले उसके लिए एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेट्रोलियम ड्राइव सॉल्वेंट है, हेक्सेन। यस, आपका तेल पेट्रोल से होकर, पेट्रोलियम से होकर के निकलता है। वो जो बाद में जो स्लडी निकलती है, जो चिपचिपा पदार्थ निकला, वो इतनी बैड स्मेलिंग होती है कि उसके लिए डीऑडराइजेशन होता है, ये एक अगेन केमिकल प्रोसेस होती है, और ये काला होता है, घिनौना होता है, गंदा होता है। उसको साफ करने के लिए फिर ब्लीचिंग की जाती है, तो फिर वापस अदर केमिकल्स ऐड होते हैं। ये सब करते कराते इस समय तक जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, न्यूट्रिएंट वैल्यू थी, शायद कॉटन सीड की भूल जाएं, सोयाबीन में कुछ प्रॉपर्टी हो सकती हैं, सैफ्लॉयर में कुछ प्रॉपर्टी, वो सब खत्म हो जाते हैं। राइस ब्रैन ऑयल इतनी जो बड़ाई की जाती है, कुछ नहीं बचता आफ्टर दैट अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन। ये पूरा इनर्ट ब्लैंड एक वाइट लिक्विड निकलता है, जिसमें बाद में चीज़ें मिलाई जाती हैं। बोलते हैं ना, इसको हमने एनहांस किया, विटामिन ए डी और फलाना फलाना। क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में पूरा जो भी था प्रॉपर्टी, वो सब डीनेचर्ड हो गई, ख़राब हो गया। तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट होता है तेल में, और साथ में जो एडिटिव्स मिक्स किए जाते हैं, वो हार्ट हेल्दी नहीं है। तो ये टॉक्सिक वेस्ट था, वो अभी हार्ट हेल्दी करके बेचा जाता है। तो 1940 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, मैं लिंक शेयर करने वाला, आप उसको पढ़िएगा, हार्ट एसोसिएशन को $1.5 मिलियन का डोनेशन मिला। किससे? गेस कीजिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से। और उसके बाद उन्होंने कुछ सालों में ये घोषित कर दिया कि क्रिस्को जो है वेजिटेबल ऑयल, वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। इसी समय एक और एंसल कीज नाम के काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने डाइट लिपिड हाइपोथेसिस की शुरुआत की और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल इंटेक को हार्ट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया, और बोला कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं, पूफा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो एनिमल फैट आर नॉट गुड, जिससे हम बने हैं, जो फैट हमारे शरीर के अंदर में, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री में बन के आने वाला तेल है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये स्कैम चलती रही। 2014 में एक मेटा एनालिसिस आई है, जिसमें बताया गया कि ये पूफा कॉन्सेप्ट, ये सैचुरेटेड फैट खतरनाक है, इसका कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। अभी मैं चाहूँगा कि आप अपनी जानकारी बढ़ाएं, और वाई इंडस्ट्रियल ऑयल्स आर रियली बैड फॉर हेल्थ। 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला तो है कि ये इवोल्यूशनरी मिसमैच है। कोई भी खाने की चीज़ें हमारे हज़ारों हज़ार साल हम खाते रहें, और उसका स्लोली हमारे अंदर में इवोल्यूशन हुआ। जैसे हमारे जीन्स की इवोल्यूशन हुई, वैसे वो डाइटरी पैटर्न भी इवोल्यूशन हुई। ये पिछले 100 साल की देन है, जिसमें इसके पहले इतनी तेल इंडस्ट्रियली रिफाइंड हम कभी नहीं खाते थे, हम ट्रेडिशनल तेल खाते थे। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो होता है, तो याद कीजिए ओमेगा 3 हमारे लिए अच्छी है, ओमेगा 6 भी लिमिटेड रेशियो में, दोनों सही है। तो ये इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल जब आप इस्तेमाल करते हो, उसमें ओमेगा 6 ज़्यादा होते हैं और हमारी बॉडी के ओमेगा 3 को कम करते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल ऑयल हैं, बड़े अनस्टेबल होते हैं, बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और हमारे शरीर में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जो कि कॉज करती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ट्रांसफैट बनता है, लिपिड पेरोक्साइड्स निकलते हैं, जो यहाँ तक कि हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हो। तब याद कीजिए, एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल हैज़ अ पोटेंशियल टू, जिसके पास जाएगा उसको डैमेज करेगा। तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। वो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, हम ऊपर से मिलाते, पता नहीं भगवान जाने क्या मिलाते उसमें। साथ के इसमें उसको डिओडराइज करने के लिए, ब्लीच करने के लिए हार्मफुल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, BHA, BHT, TBHQ। आप लिंक देखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा जानकारी बढ़ाइएगा अपनी। रिपीटेडली हीटिंग इन द कुकिंग ऑल्सो मेक्स इट मोर टॉक्सिक। याद कीजिए, वो समोसा, वड़ा, वो मुर्को एक ही तेल में बार बार छानी जा रही है और उसको टॉक्सिक बनाती है। इफेक्ट्स क्या है स्वास्थ्य पे? अस्थमा है, ऑटोइम्यून डिसीजेस हैं, कॉग्निटिव मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, IBS, IBD, इन्फ्लेमेशन। तो
इनफर्टिलिटी भी होती है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। यस, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप पूछेंगे क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? गो टूवर्ड द ट्रेडिशनल कुकिंग मीडियम जो 100 साल पहले, ये इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल के पहले आने के पहले हमारे पूर्वज यूज़ किया करते थे। घी, बटर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ऑलिव ऑयल, प्लीज़ डू यूज़ देम। स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अक्सर ये इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल्स, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। ओमेगा 6 हमें नट्स, पोल्ट्री, एवोकाडो, घी, इन चीज़ों से प्राप्त करना चाहिए। बेस्ट कुकिंग मीडियम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर एंड घी, lard, tallow, duck fat. So go what tradition recommended, traditionally we use for hundreds and thousands of years. Forget this industrially extracted, heat extracted oil. आज ही पतंजलि की एक ऐड आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि ये इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल को अवॉइड कीजिए। मतलब बहुत सही एडवर्टीजमेंट, बट अगले लाइन में लिखा था हमारा राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कीजिए। तो बाबा जी से वापस हाथ जोड़ करके पूछना चाहूँगी कि बाबा जी आप ये हमें बताइए कि ये कौन सी मशीन है, कौन सा एक्सपेलर है जिसमें आप कोल्ड प्रेस्ड राइस ब्रांड ऑयल निकाल सकते हैं। मैं आपके चरण आके छूँगा हरिद्वार में। सो बहुत सारी हैं, कमर्शियल चीज़ों की वजह से हमें गलत चीज़ें बेची जाती हैं। वापस रिपीट करूँगा, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल जो हमारे ट्रेडिशनल था, कोकोनट, फैंटास्टिक, इस्तेमाल कीजिए। पहले भी बता चुका हूँ आपको, वापस बताता हूँ। मैं रोज़ सुबह ब्लैक कॉफ़ी में वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जो कि मैरिको कंपनी बनाती है, पैराशूट जिसका है उसका ही कोकोसोल नाम है, आई एड 2 teaspoons फॉर द लास्ट 3 years एंड आई बीन यूजिंग इट बिकॉज इट गिव्स यू मल्टीपल MCT, राइट। MCT ऑयल जो आपने सुना होगा, तो आपको MCT मिलता है जो कि डायरेक्टली आपके ब्रेन को फीड करता है। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे उसके हैं। तो अपनी जानकारी बढ़ाएं और खासकर ये पैकेज्ड सस्ते वाले 100 रुपये में, 150 रुपये में जो ऑयल्स मिल रहे हैं उनको अवॉइड करें। अपने परिवार को बचाएं बिकॉज दीज आर रियली डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। गो टू ट्रेडिशनल घी, बटर, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।